हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का 6.2 के कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आपको मैं स्लाइड्स पे दिखाऊंगा। चलिए सीधा स्लाइड्स पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9th के यहाँ पे एक फिगर बना रखी है। ये दो पैरेलल लाइन्स हैं, ये वाली ले और ये वाली। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ, रेड पेन। ठीक है, यहाँ पे मेरे कुछ एंगल्स हैं ABCDEFGH। यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अल्टरनेट का मतलब समझते हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है एक लाइन है, उस लाइन के इस तरफ और इस तरफ, जो लाइन के एक इस तरफ और एक इस तरफ एंगल होता है बोलते हैं अल्टरनेट। इस शब्द का मतलब इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ। जो ये पहले लाइन्स हैं इनके जो अंदर की तरफ एंगल बने हैं ये हमारे क्या है, इंटीरियर हैं। और इन पैरेलल लाइन के जो बाहर की तरफ जो एंगल बने हैं वो क्या है, हमारे एक्सटीरियर हैं। ठीक है, तो दोनों वर्ड के साथ पकड़ते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब लाइन के एक इस तरफ और एक इस तरफ, प्लस दोनों लाइन के अंदर भी होने चाहिए। जैसे एंगल हमारा C एक लाइन के इस तरफ है और एंगल F एक लाइन के इस तरफ है और दोनों ही पैरेलल लाइन के अंदर है, और D और E। तो हम यहाँ पे कह सकता हूँ एंगल C बराबर एंगल F और एंगल D बराबर एंगल H। समझ में आया आपको? C बराबर एंगल F और D बराबर एंगल H। तो हमारे क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस तरीके से हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? अल्टरनेट का मतलब आपको पता है एक लाइन के इस तरफ और एक लाइन के इस तरफ। इसके लिए हम दूसरा पेन ले लेता हूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो ये लाइन पे ये वाला एंगल A बराबर एंगल G, क्योंकि देखो लाइन के बाहर भी हैं एक्सटीरियर एंगल्स, यहाँ पे देखो बाहर की तरफ है और एक लाइन के इस तरफ है, एक लाइन के इस तरफ है। तो एंगल A बराबर एंगल G और एंगल B ये वाला बराबर होएगा एंगल H के। एंगल B बराबर एंगल H। ठीक है, समझ में आया? तो हमारे अल्टरनेट वाला कंसेप्ट खत्म हो गया। अब इसी में आगे चलता हूँ। कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल वो होते हैं, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे मैं इसको इरेज कर लेता हूँ एक बार जरा, इस वाले पार्ट को। ठीक है, दोबारा पेन ले लेता हूँ। ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल वो होते हैं जो एक लाइन के एक ही तरफ होते हैं। अल्टरनेट क्या होते थे, एक इस तरफ होता था। यहाँ पे कोरस्पोंडिंग जैसे ये वाला एक A बराबर ब्लू पेन, A बराबर होएगा E के, C बराबर होएगा H के। ये लाइन के एक ही तरफ है ना, देखो आप देख सकते हो ये ट्रांसवर्सल लाइन है हमारी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन। ये बता देता हूँ आपको, ये जो लाइन है इसे बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्सल। हिंदी में बोलेंगे तिर्यक रेखा। ये तिर्यक रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसमें देखो कोरस्पोंडिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल A बराबर एंगल E। सेम तरीके से C बराबर है नीचे वाले के H के, एंगल C बराबर एंगल H के। अब इस तरफ चलते हैं लाइन के, B बराबर है F के, एंगल B बराबर एंगल F और आपका D बराबर है एंगल G के। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है समझ में? D बराबर एंगल G के। समझ में आ रहा है? लास्ट है को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ, अगेन थोड़ा पिंक कलर ले लेता हूँ और थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा कर लेता हूँ इसके अंदर। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब होता है ऐसे एंगल जिनका सम कितना होता है 180। ठीक है, अब देखो आप ये जो एंगल बन रहे हैं C और E, ये जो दो एंगल बन रहे हैं C और E, इन दोनों का सम कितना होएगा 180। तो आप कह सकते हो एंगल C प्लस एंगल E बराबर 180। इसका रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सेम इधर भी होएगा, पैरेलल लाइंस के बीच पे जो एंगल बन रहे हैं एक तरफ के, तो एंगल D प्लस एंगल F बराबर 180 डिग्री, ये F है। तो इस तरीके से हम चारों इसके रूल पढ़ लिए हैं हमने 4 से 5 मिनट की वीडियो में। इसके बाद हम अगली वीडियो में इसके एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।